सर लिक्विडिटी तो सर बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है ही है, और मैंने उसको स्विंग को है ना, मैंने पकड़ना मैंने सीख लिया, बहुत बैक टेस्ट मारा बहुत मैंने। ये बैक टेस्ट जाती मारा। जाती ही जाती है और फेयर वैल्यू गैप है, मतलब जाती ही जाती है, इधर पुल बैक मार के जाएगी। जैसे अभी जो सर ये डाउनवर्ड मूव मारेगी ना, मेरे को समझ में आ गया, ये नीचे जाएगी और फिर ऊपर में भी ये फिर जगह छोड़ छोड़ के आ रही थी, तो साला ऊपर जाएगी फिर ये इसमें भी लोगों को शिकायत है, पता है। हाँ भाई अगर इसमें भी शिकायत है ना, आप जो ये चीज सीख रहे हो ना मेरे भाई, हाँ मतलब मैं वो नहीं कहता, बड़ी बात नहीं कहता। हाँ ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, हाँ प्योरली, ये आईसीटी भी नहीं है, मैं बताऊं आपको, ये प्योरली मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूँ। झूठ हाँ, नहीं बोल रहा। बिल्कुल। क्योंकि अगर आप एज इट इज कॉन्सेप्ट से जाओगे ना, हाँ तो आप ये एमएसएस और इन सब का वेट करते रहोगे। हाँ, इतने में तो आधा मूव निकल जाएगा। निकल जाएगा। ठीक है ना। पर ये मेरा प्योरली जो एक्सपीरियंस है ना, जो मैंने ट्रेड किया है इस पैटर्न पे, इस लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे, वो बोल रहा है। सच बिल्कुल बताऊं मैं ये, बिल्कुल। क्योंकि मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। अभी जहां मुझे आईसीटी समझ में भी ना आता है, तो मुझे समझ में आता है कि प्राइस क्यों जाना चाह रहा है, कहाँ जाना चाह रहा है, क्या करेगा। एक पुल बैक तो देगा ही देगा। देखो क्या होता है कि, या तो देखो आप आईसीटी पे काम कर रहे हो, ठीक है, आईसीटी का मैंने उस दिन भी बताया, रटने की जरूरत नहीं है। नहीं, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट हमें सीखना है। लोग रट्टा मारते हैं, ठीक है। हमें कॉन्सेप्ट देखना है कि भाई प्राइस एक्चुअल में कर क्या रहा है, हायर टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, मतलब इस टाइप से हमें देखना है। ठीक है ना। तो मैं आपको जब से, अगर आपने उसमें रील्स वगैरह में भी देखा होगा, हाँ तो मैं यही बोल रहा हूँ कि सेलिंग नहीं करनी अभी, नहीं हाँ करनी सेलिंग। हाँ देखो अगर आपने इतना प्रिडिक्ट कर लिया ना कि सेलिंग नहीं करनी, हमें हाँ बाइंग करनी है, हाँ ठीक है, तो आप इजीली दोनों मुंह पकड़ोगे, सेलिंग में छोटे मुंह पकड़ोगे, बाइंग में बड़े मुंह पकड़ोगे। हाँ, ठीक है ना। तो ये है पावर ऑफ आईसीटी। बट ये शर्त ये है, आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है। बिल्कुल। ऑप्शन बाइंग भी आप जगह पे करोगे, जो लेवल आएंगे, जैसे कि इस वाली कैंडल पे ऑप्शन बाइंग बनती थी, इस हाँ वाली पे, हाँ बाकी और कहीं ऑप्शन बाइंग नहीं बनती। इस पूरी लैग में कहीं भी ऑप्शन बाइंग नहीं बनती। एक दो तीन चार पाँच छः, छह हाँ दिन में से एक दिन ऑप्शन बाइंग करनी है। हाँ, ये हो गया। बट इन ऑप्शन सेलिंग आप इन 6 के 6 दिनों में कर सकते हो, डायरेक्शनल। यूं भी नहीं टेंशन लेनी। ऑप्शन सेलिंग लोग पता क्यों पकड़ते हैं, देखो, हाँ, कि ये दूर की बेच दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। देखो जो प्राइस एक्शन से कमजोर होते हैं ना भाई, मेरा तो सीधा हिसाब है, वो हाँ जाते हैं नॉन डायरेक्शनल। हाँ, जिनको पता ही ना मार्केट क्या करना चाहेगा, कि इसके और इसके बीच में क्लोज हो जाए, आपको लाख स्ट्रेटी मिल जाएंगी इतने। बिल्कुल ठीक है। बट भाई जो प्राइस एक्शन जानते हैं ना, वो डायरेक्शनली प्ले करेगा। देख लो जितना भी बड़ा ट्रेडर होगा, ठीक है, वो डायरेक्शनल ही प्ले करेगा। अभी जो जमाना चल रहा है ना इस टाइम, वो ये साइडवेज और इन सब का नहीं चल रहा। डायरेक्शन प्ले करो, स्टॉप लॉस लगाओ, बस, सीधा हिसाब है। हाँ, हम्म। एक एक मूव आप पकड़ोगे, एक एक मूव मैं आपको बता रहा हूँ, एक एक मूव बिल्कुल। पकड़ोगे, यकीन नहीं करोगे। पिछले 50 दिनों में जो मैंने रिटर्न निकाला इससे, हाँ 13 में से 12 तो इस यहाँ पे पॉजिटिव एंड ट्रेड। वो तो महीना लग छोड़ दो, 265, मतलब आप जो मेरा कैपिटल था उससे, जो मेरा कैपिटल है उसका अब लगा लो, 2,75,000 और 95, मतलब लगाओ आप कि बैठ रहा है 360 370 के आसपास का, केवल केवल 50 डेज में। केवल केवल रिस्क मैनेज किया और कुछ नहीं किया। रिस्क मैनेज किया है और सेटअप पे ट्रेड लिया, बस। भाई साहब तीसरा काम कुछ नहीं कर रहा मैं, हाँ, कुछ नहीं कर रहा। दो स्क्रीन है, कुछ नहीं कर रहा, यही मेरा काम है। यहाँ से बाई करना, यहाँ से सेल करना, लिक्विडिटी बेसिस पे, कुछ लिक्विड। फॉलो नहीं कर रहा। हाँ बस मार्केट का बाइस कहाँ जाना चाह रहा है, बाइस पकड़ लिया, उसके बाद पुल बैक में प्राइस ने अगर लिक्विडिटी ले ली, बस अपना काम हो गया, बैठ जाओ, हाँ बैठ जाओ। ये है सिंपल, ये कॉन्सेप्ट है, सीधा हिसाब है। अभी देखो प्राइस जा रहा है, हाँ देखो मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ। हाँ, प्राइस जा रहा है, जा रहा हाँ, है, जा रहा है, यहाँ से जा रहा है। जा रहा है। देखो अब क्या है यहाँ पे, अगर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ इस पूरे लैग में, हम्म, ठीक है, तो मुझे देखनी है लिक्विडिटी, हाँ, कहाँ पे प्राइस जाना चाहता है, सबसे पहली बात। ठीक है। ऊपर ऊपर एक है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले तो हमें देखना है कि प्राइस जाना कहाँ चाहता है। हाँ प्राइस ने क्या करा, हम्म,
इस वाले टाइम फ्रेम पे। हाँ, 1 2 3। और ये डेली तो एक टाइम फ्रेम पे एक स्विंग एसटीएल हो गया। बनाया, वो मैं बताऊंगा आगे क्या होता है एसटीएल आईटीएल वगैरह। मैं ठीक है ना, यहाँ पे और लोअर टाइम फ्रेम में पूरा आईटीएल बनाया है, ठीक है ना। जो ये इसकी वो है, आईसीटी की क्या बोलते हैं, ये है मैपिंग जो बोलते हैं। अच्छा। ठीक है। हाँ। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देखो अब हमको ये देखना है एग्जैक्ट, ये डेली टाइम फ्रेम बता रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी, हर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी अलग है। जैसे मैंने आपको बताया प्राइस फ्रैक्टल है। हाँ हर टाइम का देखो क्या होता है कि ये जो पुल बैक आ रहा है, हाँ ये जो फॉल था ये वाला, शायद ये पुल बैक हो, बट अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बहुत बड़ा फॉल है। हाँ ठीक है ना। तो और ये जो मूव है, क्या पता है पुल बैक हो क्या रिवर्सल हो, बट टाइम वाइज सारी चीजें चेंज होती है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में मार्क करते हैं हम्म, तो हमको पहले ये देखना है कि प्राइस जाना कहाँ चाहता है, हम्म, लिक्विडिटी कहाँ पे लेवल है, प्राइस मतलब कहाँ तक। पहले तो हमें ये देखना है कि लिक्विडिटी कहाँ पे है। हम्म, ऊपर से क्या होगा ये भी देखना है कि जो भी प्राइस चल रहा है ऊपर, हम्म, ऑपरेटर्स अपनी जो पोजीशन है अगर उन्होंने बाइंग की है, सिंपल बाइंग की है तभी ऊपर जा रहा प्राइस, वो हम्म, कहाँ पे ऑफलोड करेंगे, हम्म, कहाँ पे ऑफलोड करेंगे, कहाँ पे वो पुल बैक देना चाहेंगे। हम्म, तो ज्यादा बड़ी मत सोचो कि भाई एक संग ही डंप कर देंगे सारा, हम देखेंगे कि पुल बैक कहाँ देंगे, वो हम्म, कहाँ पे ट्रैप करेंगे। तो देखो सीधा हिसाब है, पहला जो पुल बैक आएगा वो आ सकता है यहाँ से। हम्म, ठीक है, लिक्विडिटी वॉइड से हम्म, यहाँ तक प्राइस जा सकता है। जब हमें हम्म, पता लग गया यहाँ तक प्राइस जा सकता है, तो हम्म, हम जब प्राइस पुल बैक देगा, हम्म, ड्रॉप करेगा, हम्म, लिक्विडिटी हंट करेगा, तब हम बाइंग की ट्रेड लेंगे इसके लिए। हम्म, सिंपल है हमारा लॉजिक। हम्म, हमें 22 पता है यहाँ तक जाएगा, अब जरूरी नहीं यहाँ तक चलाई जाए। देखो चलाइए। सारी चीजें की पॉसिबिलिटी है। हम्म, पहला लेवल ये है। हम्म, उसके बाद और अगर और देखें हम कि भाई और कहाँ पे लिक्विडिटी बन रही है, तो पहले प्राइस को यहाँ तक जाने दो। उसके हम्म, बाद देखेंगे क्या प्राइस बनना, वीकली पे देखेंगे कि हम्म, वीकली पे कुछ है तो नहीं यहाँ पे। हाँ, डेली पे तुमने देख लिया कि भाई ये है। अगर आप वीकली पे देखोगे, हम्म, हाँ वीकली पे तो खैर एक डाउन है, तो वीकली पे कुछ ऐसा हमको दिख नहीं रहा, हम्म, कोई मतलब कोई अच्छी लिक्विडिटी हमको दिख नहीं रही, वो सब टॉप पे ही है। ठीक टॉप है। पे तो ही है। हाँ, तो डेली की हमने लिक्विडिटी फाइंड आउट कर ली कि भाई डेली हाँ पे हमारा प्राइस यहाँ जाना चाहता है। हाँ फिर हम 4 आवर पे देखेंगे, हाँ 4 आवर पे कहाँ जाना चाहता है। 4 आवर की लिक्विडिटी अगर हम फाइंड आउट करें हम्म, तो स्विंग हाई तो ये है एक। हम्म, ठीक है ना, ये एक स्विंग हाई बन रहा है, हम्म, प्राइस बहुत दूर है इसके। ठीक है, हम्म, ये एक स्विंग हाई हो गया। हम्म, उसके बाद अगर हम और चीजें फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे हम देखेंगे ये वाला लेवल, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। क्या बोलते हैं, कौन सी कैंडल है, रेड कैंडल है, सॉरी ग्रीन कैंडल है। और ग्रीन कैंडल पे क्या हुई है, सेलिंग हुई है। ठीक है, तभी प्राइस डाउन हुआ है, तो यहाँ पे भी जा सकता है। तो मतलब घूम फिर के आपको ओवरऑल मेजर लेवल यही निकलेगा। जैसे जैसे आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे कि रिफाइन कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है। तो एक ओवरऑल लिक्विडिटी हमको यहाँ मिल रही है। अगर हम आवरली पे जाएंगे, अब देखो क्या होता है कि प्राइस ऐसा तो ना कि सीधा चला जाएगा, भाई पुल बैक भी देगा, सारी चीज देगा, तो हर जगह की लिक्विडिटी हमको देखनी है ताकि हम अपना प्रॉफिट बुक कर सके। अब यूं ना है कि मैं यहाँ भी बाई करूंगा तो यहीं पे निकलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। दारू नहीं है भाई, ये ग्रीन टी है, सोच रहे दारू पी रहा हूँ। ठीक है। तो हाँ, अब मेरी बात सुनना। ठीक है, तो हमको हर टाइम फ्रेम को जज करना, 5 मिनट, 1 मिनट इवन। ठीक है ना, जैसी ट्रेड वैसा हमको जज करना है। तो देखो यहाँ पे एक एफईजी है 1 घंटे पे। ठीक है, तो ये हमारा रिफाइन हो गया। देखा एक एफवीजी यहाँ पे है। ठीक है। 15 मिनट पे जाओगे तो यहाँ पे कुछ आपको मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% कुछ ना कुछ। हाँ हाँ इसको आप रिफाइन कर लोगे, यहाँ कुछ आपको मिल जाएगा। हाँ 5 मिनट पे और कुछ ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगा। हाँ ऊपर से यहाँ पे क्या चल रहा था, एक ये भी चलता आ रहा है यहाँ से। हाँ ठीक है। तो इसके 50% के ऊपर आ चुका है। देखो हाँ जैसे जैसे 50% के ऊपर आ रहा है मीन थ्रेशोल्ड के, हाँ उसका मतलब क्या है, हम अग्रेसिव नहीं जाएंगे हाँ क्योंकि हमारा सेलिंग जोन है। हाँ समझ गए ना। यूनाम से शॉर्ट कर देंगे, शॉर्टिंग के लिए कंफर्मेशन जरूरी है, बट हम्म, यहाँ पे हम एग्रेसिव नहीं जाएंगे अब। हम्म, यहाँ पे जैसे देखो यहाँ पे टैप हुआ था, देखो यहाँ पे पुल बैक आया, यहाँ पे हम अग्रेसिव जाते क्योंकि 0.5% का लेवल था। हाँ यहाँ से फॉल आया तो यहाँ पे शायद मैं इतना अग्रेसिव नहीं जाता। हम्म, ठीक है। बट जब यहाँ पे अच्छा सा एक बेस बना के प्राइस निकला तो मुझे लगा दोबारा से लिक्विडिटी ले सकता है, तो ले ली इसने लिक्विडिटी यहाँ की। हाँ बट यूं नहीं है कि मैं सेल कर दूंगा, अभी कंफर्मेशन कुछ मिला नहीं है क्योंकि ऊपर की लिक्विडिटी बैठी हुई है ऊपर। हाँ ये भी लिक्विडिटी तो प्राइस जाएगा। बट हम्म, यहाँ पे अभी हम अग्रेसिव नहीं होने। ट्रेडर का मतलब क्या है, जहां उसे पता होना चाहिए कि कहाँ उसे अग्रेसिव होना है,
कहाँ पे उसे डिफेंसिव खेलना है। अगर मैं 300 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अगर बाइंग भी करूंगा, अभी तक स्टिल बाइंग करूंगा, बट मेरी क्वांटिटी 100 हो जाएंगी, 150 हो जाएंगी, जिससे मेरा लॉस कम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ भी उतना ही एग्रेसिव रहूंगा तो जो मैंने कमाया भाई मैं तो वही दे दूंगा। अग्रेसिव हो, अग्रेसिव होने को कोई मना नहीं कर रहा, बट अपने लेवल पे हो। अग्रेसिव मैं यहाँ होऊंगा, इस लेवल पे होऊंगा, इस लेवल पे नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी मार्केट प्रीमियम जोन पे जा चुका है। मुझे यहाँ से बेचना महंगा पड़ेगा, हाँ सॉरी, खरीदना महंगा पड़ेगा। हम्म, बेचना तो बेच, देखो जितना प्राइस ऊपर जाएगा तो सेलर के लिए बेनिफिट है, उसको तो अच्छे प्राइस पे सेल करने को मिलेगा। सिंपल हिसाब है। तो ये क्या जा चुका है, प्रीमियम जोन में जा चुका है बायर्स के लिए। तो यहाँ पे तो मैं हल्के हल्के पुल बैक्स के लिए छोटे छोटे टारगेट रखूंगा। ठीक है, ये मेरा स्ट्रेटेजी रहेगी। लिक्विडिटी स्वीप छोटा टारगेट, लिक्विडिटी स्वीप छोटा टारगेट, यहाँ पे बड़ा टारगेट। टाइम के हिसाब से करना जो करना है, मतलब ठीक है, कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं करना। समझ गए आप? ये तो मैंने हम्म। छोटा सा आपको एग्जांपल दिया है। हाँ। अभी अभी पहले मुझे ये बताओ कि आपको कुछ डाउट है? नहीं, मैंने अभी तक बस मैंने एक ही मैंने चीज किया कि स्विंग पॉइंट्स को जो है ना, जैसा आपने बताया था कि स्विंग को पकड़ने का, उसको मैंने ठीक है, बहुत बैक टेस्ट। ऑर्डर ब्लॉक कर लिए। ऑर्डर ब्लॉक वही मैंने, मुझे ना बढ़िया बढ़िया ऑर्डर ब्लॉक, जब भी मुझे फेयर वैल्यू गैप दिखता है तभी मैं ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने का, मैं वहां पे मैं कोई स्विंग को मैं जाके मैं ढूंढता हूँ। देखो मैंने आपको उसमें समझाया होगा कोर्स वाले में कि हाँ। देखो ऑर्डर ब्लॉक का मतलब सिंपल ये ऑपरेटर का एवरेज प्राइस। बिल्कुल। तो हम पूरा मार्क करते हैं, वो 20 हाँ। पॉइंट का भी हो सकता है, 100 पॉइंट का भी हो सकता है, भाई हमको नहीं पता कि भाई कितना एवरेज प्राइस है उसका, तो इसलिए हम बिल्कुल। पूरा ऑर्डर ब्लॉक ले लेते हैं। बट जब ऑर्डर ब्लॉक के साथ में आपको एफजी मिलता है, इम्बैलेंस मिलता है, उसका मतलब ये इंडिकेट होता है कि भाई 100% यहाँ से ऑपरेटर ने बाइंग करी है। बट हाँ। जब अकेला ऑर्डर ब्लॉक होगा, जैसे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ब्रेकर ब्लॉक है, मिटिगेशन ब्लॉक है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, वो इतने लेस, इतने इफेक्टिव नहीं होते। रीजन सिंपल है, क्योंकि वहां से इम्बैलेंस नहीं आया है। तो इसका हाँ। मतलब हल्की फुल्की बाइंग सेलिंग हुई है, ऑपरेटर अवेलेबल है इस प्राइस पे, बट हाँ। वो नहीं। तो अग्रेसिव हम जाएंगे एफजी वाले उस ऑर्डर ब्लॉक पे, यहाँ बस। पे ट्रेड लेंगे। बट मतलब देखो ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अग्रेसिव का होना, ये कोई ना बताएगा आपको, क्योंकि ये हाँ। एक्सपीरियंस से आती हैं। कोर्स बिल्कुल। में ये आईसीटी में कहीं आपको नहीं बताया जाएगा कि ऐसे करना है, कहाँ हाँ। अग्रेसिव जाना, ये कोई नहीं बताएगा आपको। क्यों? ये बिल्कुल। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है ऑप्शन ट्रेडिंग का, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। क्योंकि मैंने इसमें बहुत पैसा खोया भी है, कमाया भी है, इसलिए मुझे पता है कि हाँ। कहाँ पे हमको एग्रेसिव जाना है, कहाँ पे हमको होल्ड बैक करना है। ठीक है, तो ये सीन है। सर, एक चीज मेरे मन में ना एक सवाल हाँ हाँ चलते श्योर जाता है। श्योर हाँ। श्योर श्योर, बोलो। मतलब जैसे कि मैं सोचते रहता हूँ कि भाई कुछ तो एक श्योर शॉट एक सेटअप एक होगा जिसपे एक बंदा अपना 5 लाख 10 लाख फेंक सके कॉन्फिडेंट। ये वो सेटअप है यही वो है, ऐसा कुछ है ना मार्केट भाई, मैं अपना पैनल दिखाता हूँ तुम्हें अभी में। इसी में ना ट्रेड ना कर ना रहा ना, हूँ। सर पूरा भरोसा है आपके भाई नहीं, ऊपर। मैं झूठ नहीं बोल रहा, हाँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, और मैं हाँ। यकीन मानो आप हाँ। मुझे 2-3 साल में कहीं हाँ। और देखोगे, ये मैं लिख के दे रहा हूँ अरे आपको। सर, मैं आपको 6 महीने में कहीं और देख रहा हूँ, ये तो मैं हाँ खुद देख रहा हूँ ये हाँ तो 6 महीना बहुत है सर। हाँ। शायद मुझे लगता है कहीं मुझे जोस्टोक वोस्टोक वाले बुलाए, अब देखना तुम। मैं खुद बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे आईसीटी पे बिलीव ना है मेरे भाई, मैं झूठ ना बोल रहा, आईसीटी हाँ। हर कोई सीख रहा है। बट हाँ। यहाँ पे जो मैं इसके कोर कॉन्सेप्ट निकाल रहा हूँ ना, हाँ। वो उस पर मुझे भरोसा है। बिल्कुल। मतलब आईसीटी को भी फिल्टर करके, आईसीटी तो मैं कह रहा हूँ देखो, अगर आप प्योरली आईसीटी पे जाओगे ना, तो हाँ। ये जो सारे पुल बैक आए हैं ना, ये हाँ। जो सारे पुल बैक आए हैं पांच हाँ। पंद्रह मिनट के टाइम फ्रेम पे या 1 मिनट के पे भी, ये आपको हाँ। कहीं भी बाइंग सजेस्ट नहीं कर रहे मेरे भाई। हाँ। ठीक है ना? देखो ये जो पूरा मूव आया है, ठीक है हाँ। ना, ये वाला जो पूरा मूव, यहाँ पे एमएसएस हुआ ही नहीं है, तो ये हाँ। वाली लिक्विडिटी गई है, तो ये हाँ। वाला मूव मिस होगा आपसे। ठीक हाँ। है ना, यहाँ पे आपकी एक बाइंग बनेगी, बट बाइंग बनेगी कहाँ? जब एमएसएस होगा। एमएसएस कहाँ हो रहा? इस कैंडल पे हुआ एमएसएस। ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पे, उसके हाँ। बाद यहाँ पे आपकी बाइंग बनेगी। कहने का मतलब मेरा ये है, देखो फिर लिक्विडिटी ले गया, फिर हम यहाँ पे अग्रेसिव जाएंगे। ये कहीं मेंशन नहीं है आईसीटी में। हाँ। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है, और अपना जो भी कॉमन सेंस है वो लगाना है। सिंपल मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये जो एमएसएस और ये सब है, ये एक मतलब नींव रखते हैं आदमी की, भाई ये ऐसा होता है। बट होता है। जरूरी ना है, जब आप थोड़े सा एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, आपको एमएसएस की जरूरत ही ना पड़ेगी। आपको पता है बहन कि मेरी लिक्विडिटी जा चुकी है, जा एमएसएस चुका है। केवल एक कंफर्मेशन देता है। ठीक है ना? मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बाई करके एमएसएस से पहली बुकिंग स्टार्ट करूंगा, हाँ। बुक करूंगा वहां पे। पहला पहला प्रॉफिट मेरा, हमेशा पहला प्रॉफिट एमएसएस पे होता है। जब भी हाँ। मैं जैसे लो से पकड़ता हूँ ना, जैसे मैंने उस दिन पकड़ा था, कौन हाँ। सा बाइंग पकड़ी थी, यहाँ से, मतलब देखो, देखो इस वाले पे खेला हुआ था यहाँ पे। देखो हाँ। मैं बताऊं, देखो
यहाँ पे मैंने कोई सेलिंग नहीं की। हाँ, यहाँ पे मैंने एक पोजिशनल ट्रेड डाली थी, मैंने डिस्कॉर्ड में डाला था, जो ध्यान दिया होगा अगर आपने, एक पोजीशन डाली थी केवल 75 क्वांटिटी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि प्राइस यहाँ से गिरेगा। बट अच्छा। मैंने बोला ना कि मैं बहुत अग्रेसिव नहीं था, 75 क्वांटिटी थी, तो मैंने यहाँ से एक सेल की पोजीशन डाली। बट मेरा 22 जो पूरा पॉजिटिव था, और उसके 2 दिन बाद एक्सपायरी थी। देखो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे इसको टैप करा 0 और कितना शार्प फॉल दिया, मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ उसमें। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पे प्राइस आ चुका, 22 मेरा पॉजिटिव है। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखो सबसे पहली वाली लिक्विडिटी तो हमारी यही है, हाँ। स्विंग लो, इससे ऊपर तो कोई लिक्विडिटी नहीं है। नहीं है। ठीक है? उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया। उसके बाद एफ तो यहाँ पे नहीं है, ये वाला यहाँ पे एक एफ हो गया, ये देखो। ठीक है, ये एक एफ हो गया। हाँ। ठीक है, यहाँ पे मैं बाइंग के लिए तैयार हूँ। हाँ। ठीक है, अब देखो प्राइस यहाँ से फॉल करा है, फॉल करा, ये मेरा प्रॉफिट बुकिंग एरिया है। तो पहले हाँ। जैसे मैंने क्या करा, मैं आपको सिंपल में बताता हूँ। हाँ, उसी दिन का है ना ये, 9 बजे के आसपास प्राइस। हाँ, अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है। देखो ट्रेंड लाइन केवल मैं केवल इसलिए देखता हूँ लिक्विडिटी की वजह से, सिंपल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, मैंने देखो कहाँ पे अपनी पोजीशन बुक की थी, प्राइस फॉल करता आ रहा है। देखो यहाँ पे ओपन हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ प्राइस। ठीक है, ओपन होने के बाद में ये 9:15 की कैंडल ये है तो, देखो यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन हुआ यहाँ पे 50,710 पे। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने हाई बनाया 767 का। देखो जब ये प्राइस ऊपर जा रहा था ना, मैंने इसमें और क्वांटिटी ऐड करी है। अब मैं रीजन बताता हूँ क्यों, मैंने क्यों क्वांटिटी करी थी। मुझे पता था ये ट्रेंड लाइन आ रही है, खुलते ही मैंने इसमें और क्वांटिटी ऐड करी थी। ठीक है, मुझे पता है कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है, पहली बात। दूसरा यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ। दो कंफर्मेशन है, तो प्राइस अट्रैक्ट करेगा ट्रेंड लाइन को, कम से कम ये वाले से। देखो मैं मानता हूँ यहाँ तक नहीं आए प्राइस, कुछ नहीं पता, हाँ। हाँ। बट मुझे ये पता था कि इसको तो ब्रेक 100% करेगा, उसे ऊपर जाना है, 22 ऊपर का है यहाँ पे, तो सेलर्स को इनवाइट जरूर करेगा। तो प्राइस देखो दूसरी तीसरी कैंडल में ही प्राइस नीचे, और मैंने यहाँ का ही अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, अब देखो पहली सेलिंग में मेरा प्रॉफिट बुक हुआ पोजिशनल में। ठीक है, अब मैं बैठा हूं, मुझे बाइंग करना है, पर मेरा लेवल कौन सा है, ये वाला लेवल है। लेवल और भी है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एक ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है। अब देखो आईसीटी कैसे ट्रैप करेगा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। देखो सिंपल, बोलते ना आईसीटी ट्रैप नहीं होता। एक ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया, और एक ऑर्डर ब्लॉक ये हो गया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस आया, प्राइस आया। ठीक है, देखो प्राइस यहाँ पे आया, कुछ लोगों ने बाइंग करी होगी, उन लोगों ने बाइंग करी होंगी जो ज्ञान देते हैं कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होते ही आपको बाइंग करनी है, ना कि सेलिंग करनी है, ऑपरेटर ट्रेडिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे बाइंग करी होगी लोगों ने, जो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट ट्रेडर, उनकी बता रहा हूँ, जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, बाइंग करी। ठीक है, इस कैंडल में बाइंग करी होगी कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, बाइंग कर लेते हैं क्योंकि हम तो स्मार्ट आदमी ऑपरेटर के साथ खेलेंगे। बाइंग करी, टक से बहन जो एसल गया, पहला एसल खत्म। ठीक है, और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ। ठीक है, तो एज ए ट्रेडर मुझे यहाँ पे एक्टिव होना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या होना है, एक्टिव होना है। मैं यहाँ पे एक्टिव हुआ। ठीक है, बट मुझे ये भी पता है कि पहला पुल बैक कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता, मुझे इतना पता है। हाँ। इसलिए मैं पहले पुल बैक पे कभी एंट्री नहीं लेता, बिल्कुल। जब तक इस स्विंग का लो नहीं टूट जाए या प्राइस हाँ। के आसपास ना जाए, मैं एंट्री ना लेता। मैं वेट किया, प्राइस ने टैप किया, रिकवर किया, देखो खूब अच्छा मूव दिया। उसके हाँ। बाद प्राइस ने शूट अप मारा, और इसका लो ले गया। ठीक है, इसका लो ले गया, ऑर्डर ब्लॉक भी टैप कर गया, और देखो एफईजी को टैप किया ना, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाई है तुरंत। मतलब आप क्या ये एंट्री को आप उसके बाद वाले कैंडल में और पूरा कंफर्मेशन मिल जाता स्विंग लो का वहां पे बनाने से सही? देखो हाँ, यहाँ पे क्या होता है कि मैं देखता हूँ ट्रैपिंग कहाँ कहाँ हो रही है। हाँ। यहाँ पे बाइंग करी होगी हाँ। आईसीटी वालों ने, क्योंकि उन्हें ऑर्डर ब्लॉक चमक रहा है। बिल चमक ठीक है रहा ना, है। हाँ। एक ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी यहाँ पे, इसकी ज्यादा वैल्यू है, इसकी नहीं है, तो इसको मैं बाइंग कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। बट हाँ। बहुत ही छोटे टारगेट के लिए, बस फ्रिक्शन ऑफ मिनट के लिए, और कुछ एंट्री रखूंगा, जितना प्रॉफिट हुआ लेके निकलूंगा। इसका कोई रिस्क रिवार्ड नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इस हाँ। ट्रेड पे कुछ नहीं होगा। हाँ। बट मैंने ना लिया, वेट करा, प्राइस ने स्विंग मारा भड़ाक से, ये वाला लिया। देखो ये ऑर्डर ब्लॉक तो पहले वैसे ही टैप हो चुका है, तो हाँ। मुझे पता है ये अब दोबारा टैप होने की कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये हाँ। आएगा तो केवल इसकी लिक्विडिटी लेने आएगा।
तो हाँ प्राइस आया, लिक्विडिटी ली, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी ली, जैसे इसने इसको टैप किया यहाँ पे मैंने एंट्री ली है, स्टॉप लॉस मेरा ये हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो मेरी पहली एंट्री है तो उसका जो मेरा टारगेट है वो क्या है, आप ऐसे सोचो। देखो उसका एक एमएमएसएस तो ये बन रहा एक ये बन रहा है है। हाँ, और एक स्विंग ये बन रहा है, ठीक है। एक जो एक्सटर्नल स्विंग है, जो मैं आपको बताया था एक्सटर्नल इंटरनल स्विंग होते हैं, ये बिल्कुल एक्सटर्नल स्विंग हो गया मेजर स्विंग, और ये बिल्कुल। इंटरनल हो गया इसका, ठीक है। हाँ, तो कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ऑफलोड की और कुछ क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ऑफलोड की, दो प्रॉफिट बुक, सिंपल, ठीक है ना। अगर मैं यहां से बाई करके बहुत ही लंबा टारगेट रखूंगा, वो पोजिशनल में पॉसिबल है बट इंट्राडे में नहीं होता ऐसा। हाँ, इंट्राडे में हमको बहुत ज्यादा क्विक होना है, रेस्पॉन्सिव होना है। यहाँ पे दोनों हिट हुए, जैसे ही हिट हुए मैं बैठा। अब मैं क्या हुआ कि अब देखो मेरा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तो टैप हो गया ऑलरेडी, ठीक है। ये स्विंग में यहाँ पे देखो इम्बैलेंस भी मिला है मुझे, तो मुझे यही पता लग गया कि भाई यहाँ पे एंट्री हो गई है ऑपरेटर की। देखो ये बड़ी बड़ी कैंडल, ठीक है। अब मुझे ना तो मुझे इसकी जरूरत है, इसको डिलीट मारूंगा, ये पहली टैप हो चुका है, और ना ही मुझे इसकी जरूरत है, डिलीट। अब मैं बाइंग खोजूंगा, यहाँ पे मुझे बाइंग खोजनी है। तो बाइंग के लिए मुझे क्या चाहिए, देखो दो तरीके से हम एंट्री ले सकते हैं। पहला पहला हो गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये भी इसको भी डिलीट कर दे दोगे, ऑलरेडी टैप हो चुका है, ठीक है। पहला हो गया ऑर्डर ब्लॉक, दूसरा हो गया हमारा एफईजी, ठीक है, और तीसरा हो गया हमारा स्विंग। सब कुछ मिल गया यहाँ। तीन चीज हमारे पास है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें वेट करना है, ठीक है। ये हमारे पास तीन चीज है। अब चॉइस हमारी है कि हम कहाँ पे एंट्री लें। प्राइस आया आया, देखो मैं क्या बोल रहा था, पहले स्विंग पहले जैसे फॉल करा, लोग इसे आईडीएम बोलते हैं, आपने देखा होगा स्मार्ट मनी वाले, कि पहला जो स्विंग से जो पुल बैक आता है उस पर एंट्री नहीं लेनी, उसको टूटना देना है। तो यहाँ पे जिसने बाइंग करी होगी उसको ट्रैप करा, यहाँ पे जैसे ट्रैप हुआ हम एक्टिवेट हो जाएंगे अपनी एंट्री के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो अगर प्राइस एक्शन अच्छा बनता हाँ, तो हम पहली एंट्री यहाँ पे लेते, मैं यूं ना कह रहा कि ना लेता मैं, क्योंकि शार्प फॉल आया और एक बारी में उसने गिरा दिया मार्केट को, 507 से 339, 160 पॉइंट का फॉल 5 मिनट में, ठीक है। फॉल किया, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक लिया, ये वाला स्विंग लिया जैसे, ठीक है। अब मैं इसको भी हटा देता हूं, ये वन ऑफ द बेस्ट हुआ है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, ठीक है। आप यहाँ पे एंट्री लेते कब, वो डाउन वाला कैप्चर? देखो यहाँ पे डाउन जा रहा प्राइस, देखो मैंने अपने लेवल मार्क किए हुए हैं, हाँ ठीक है। देखो यहाँ से जो बाइंग हुई है ये हाँ, पहले यहाँ से टूटने आपने दो। हैमर पे आपने एंट्री ले लिया, चलो ऊपर देखो स्विंग ये तक बात चले गए। देखो, मैं इसको आगे आपको बताऊंगा कि उसको हाँ, आइटम कैसे एंट्री लेते हैं, क्या वो मैंने अभी नहीं बताया, बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये प्राइस फॉल हुआ, मैं इसका भी टूटने का वेट करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे वेट किया था इस हम्म, एंट्री पे। इसको हम्म, आईडीएम बोला जाता है, और अगर थोड़ी भाषा में बोलो तो जब एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेना, एक्सटर्नल लिक्विडिटी जब स्वीप हो जाती है उसको भी ऐसा बोलते हैं। अब जैसे ये वाला लो टूटा, मैं हाँ एक्टिवेट हुआ, पहला मेरा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे है, वो यूं ही टूट गया, उसने कुछ प्राइस एक्शन बनाया ही नहीं। जब टूट गया तो मैं डिलीट मार दिया, खत्म बात, टूट गया तो टूट गया। हाँ देखो अभी भी हमको कंफर्मेशन नहीं होगा प्राइस ऊपर जाएगा, हाँ, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक हमारा ऑर्डर ब्लॉक अभी भी बचा हुआ है, ये रहा, हम्म, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक है, इसका स्विंग नहीं तोड़ा, तो इसलिए हम सेल की तरफ अभी नहीं जाएंगे। हम्म। अब क्या हुआ देखो, प्राइस ने स्विंग मारा और इसकी लिक्विडिटी ले ली, यहाँ इस पे मैं स्विंग एंट्री, की लिक्विडिटी ले ली, हाँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा, यहाँ पे मैंने तुरंत एंट्री बनाई है भाई, ठीक है ना। और जैसी ये एंट्री बनी है, जो मेरा टारगेट है क्या है, अब देखो और एसएल आप कहाँ पे रखोगे यार यहाँ पे? बताऊंगा ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे, स्विंग लो के नीचे, सिंपल। ठीक। 341 पे बाइंग और 280 के आसपास सेलिंग, 60-70 पॉइंट का ऐसा हो गया मेरा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो मैं बाइंग के लिए बैठा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा पहला जो टारगेट होगा वो होगा सिंपल मेरा, देखो अब ये एक तो ये हो गया हमारा स्विंग हाई, हम्म, एक्सटर्नल लिक्विडिटी वाला, ठीक है। और यहाँ पे कोई आपको देखो एमएसएस होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इस कैंडल के नीचे क्लोज दिया नहीं है भाई। एमएसएस तो हम देंगे, अब यहाँ पे कहाँ देंगे, अगर क्लोज देता और फिर रिकवर करता तब हम एमएस देखते हैं, ये मैंने आपको बताया था। अभी भी स्विंग लो बेशक ये वाला, बट यहाँ पे क्या हुआ है, ये वाला ब्रीच नहीं हुआ है, मतलब इसके नीचे क्लोज नहीं दिया है इसने। तो अभी क्या होगा, इस लेग को ही हम मानेंगे, और इस लेग का जो स्विंग है वो यही है। एमएसएस ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पे, मतलब इसके ऊपर क्लोज दिया है इसने, देखो इसने एक स्विंग हाई बनाया, उसके बाद इसके नीचे क्लोज दिया, तो एमएसएफ यहाँ पे हुआ है इसका, स्विंग हाई ये हो गया, तो मेरा हम्म, टारगेट होगा स्विंग हाई का,
यहाँ से बाइंग बनेगी और स्विंग हाई का टारगेट होगा, कितनी जल्दी आया है। सिंपल, सिंपल, कोई डाउट नहीं उसमें। ठीक है, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है ट्रेड लेने का, कैसे मार्केट को आपको एनालिसिस करना है। आपको बता रहा हूँ, इसमें अब आईसीटी वाले सब ट्रैप हो गए होंगे। क्या आईसीटी ले, क्या ले, सब सब देखो, क्या बॉस वाले, क्या चौक वाले, सब फंस गए होंगे इसमें। बट मुझे पता है कि यहाँ पे प्राइस कैसे अटकेलिया खेलेगा, और इस प्राइस एक्शन को कौन, मैं कह रहा हूँ बहुत कम लोग हैं जो पकड़ पाएंगे। कितनी बार ट्रैपिंग हुई आप देखो, एक बार, दो बार, तीन बार, इतना तो, इतने में तो इंट्राडे ट्रेडर खत्म है यार, तीन बार ट्रैपिंग हो गई तो खत्म है। क्या उसके पास क्या बचेगा आप बताओ, कुछ नहीं बचने वाला। तीन बार ट्रैपिंग हो मतलब वो खत्म, सीधा हिसाब है यार। सर आप सर बाइंग भी तो सर पूरा सेलिंग ही करते हो या बाइंग भी करते हो सर, करता आपको हूं, मैं कौन। बताया नहीं, मैं दिन के हिसाब से बाइंग करता हूँ। जब अच्छा। मुझे प्राइस बिल्कुल लो पे मिल रहा होगा, हाँ। बिल्कुल जैसे कि यहाँ पे मिल रहा होगा, तब मैं बाइंग स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना, ये मूव निकल जाने दो, ऑप्शन सेलिंग में तो पैसा बन ही रहा मेरा। ठीक है, हाँ। तो प्राइस देखो, यहाँ से स्टार्ट हो, यहाँ पे मैं बाइंग करूंगा, यहाँ पे भी मैं ऑप्शन बाइंग करना पसंद करूंगा। दिन होते हैं, टाइम होता है, प्राइस एक्शन बताता है। हर जगह मैं ऑप्शन बाइंग नहीं कर रहा। बात ये है, ऑप्शन बाइंग हर जगह करूंगा तो वही है, छह मतलब पांच में से दो दिन ही मिलेंगे आपको ऑप्शन बाइंग के, ज्यादा ज्यादा। तो ये भी अच्छा। हमको, हाँ ये भी हमको, हम रोज बाइंग नहीं कर सकते उसमें। बाइंग करेंगे तो देखो, आज जो बाइंग करी होगी, बेशक देखो प्राइस ऊपर गया, बट उसको कोई मतलब बनता नहीं है, देख लो। कुछ भी प्रीमियम का मिल नहीं मिला होगा, देखो ओपन, क्योंकि पता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक एक लेवल है, यहाँ पे एक सेलिंग का लेवल है, तो प्राइस को हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, हालांकि ट्रैपिंग के लिए ऊपर जाएगा। बट अगर बाइंग भी होगी तो बहुत छोटे टारगेट के लिए होगी, सीधा। सेलिंग में अभी हमें को मिला नहीं है कुछ भी। तो मतलब ये, सेलिंग में वो वाला एज ए सेलर आप बता रहे हो ना, एक तो बाइंग और सेलिंग होता है, कॉल और पुट। हाँ हाँ, मतलब आप ऐसे व्यू वाइज समझो, हाँ। ऐसे मत सोचो कि सेल। कॉल और, हाँ हाँ, ओवरऑल सेल समझो, व्यू। मतलब डाउनवर्ड में। हाँ हाँ हाँ, तो ये मतलब मैंने मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, इस टाइप से काम करता है मार्केट। आईसीटी इस टाइप से काम करता है। तो ये सीन है। ठीक है। हाँ तो आप कहाँ तक पढ़ चुके हो? मैं कर चुका ब्लॉक हूँ कि सारे पढ़ मुझे। लिए ना आपने? हाँ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ब्लॉक पढ़ लिया? हाँ ब्लॉक मैंने सारे पढ़ लिए, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी मुझे समझ में आया, वो तीसरा मिटिगेशन ये। ब्लॉक मैंने आपको बता दिया था। मिटिगेशन ब्लॉक आपने बता दिया था, ब्रेकर ब्लॉक ब्रेक आपने बता ब्रेकर दिया। ब्रेक, हाँ ब्रेकर ब्लॉक बता दिया था। हाँ वो ठीक है, सारे ब्लॉक्स कवर हो गए। अब मैं आपको एक ब्लॉक और बताता हूँ। हाँ। ठीक है, वैक्यूम ब्लॉक मैंने बताया था, जो गैप होता है। गैप होता है वैक्यूम ब्लॉक। ठीक है, अब यहाँ पे एक ब्लॉक और बता देता हूँ। वो था हमारा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इन ऑर्डर ब्लॉक्स को इतना मतलब वो नहीं है, बट आपको ये थोड़ा आइडिया रहेगा कि हाँ यहाँ से भी बाइंग या सेलिंग आ सकती है। देखो क्या होता है कि प्राइस हमारा नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे उसने हाई टाइम फ्रेम के पीआई को टैप करा। ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अब हम यहाँ से बाइंग की स्टार्ट करेंगे। हाँ। यहाँ पे उसने क्या किया है, एमएसएस किया है। हाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, एमएसएस हुआ। जैसे ही एमएसएस होगा तो हम यहाँ पे बाइंग प्लान करेंगे, किसी ऑर्डर ब्लॉक पे या किसी पे। ठीक है, सिंपल। अब कभी कभी क्या होता है कि हमको क्या मिलता है, देखो हाँ, कभी कभी क्या होता है कि इस पूरे लेग में हमको एफईजी नहीं मिलता। हम्म। होता है ऐसा। क्यों नहीं मिलेगा, मान के चलो प्राइस सीधा गैप अप ओपन हो जाए, या सीधा प्राइस यहाँ पे आए और सीधा एक कैंडल में बना जाए, हम्म। और एमएसएस कर दे, और फिर हमको क्या, नहीं मिल रहा भाई, अब ऑर्डर ब्लॉक एफईजी कुछ नहीं है, तो हम हाँ। बाइंग कहाँ से करें, ये क्वेश्चन आता है। तो दो तरीके हैं। हाँ। पहला तो वही है मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक से आप सेल करोगे, बाइंग करोगे। दूसरा आता है रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। देखो क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर ऑपरेटर को बाइंग करना है तो सेलिंग कैंडल्स में उसको ऑर्डर मिलेंगे, और सेल करना है तो बाइंग कैंडल्स आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पे कैंडल का लो पकड़ना है। ठीक है, जो पुल बैक्स आए हैं, जो क्या है, पुल बैक्स आए हैं, उसका लो पकड़ना है बिल्कुल। जैसे कि एक स्विंग का लो ये हो गया, दूसरे स्विंग का लो ये होगा, जो डाउन, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, आपको इनको एक्सटेंड करना है। ठीक है, ये हो गया हमारे ऑर्डर ब्लॉक। आपको कुछ नहीं देखना कि प्राइस यहाँ पे किसी से टकरा रहा है, गैप है, एफईजी है, नहीं, आपको सीधा मार्क कर लेना है। तो पॉसिबिलिटी है कि प्राइस क्या करेगा, इसको टैप करके
इसको टैप करके ऊपर जाएगा। मतलब पुराना जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको फेल करा के दोबारा से उसको एस्टेब्लिश अब कर। मैं आपको बता रहा हूँ, अब उसमें ऐसे मत सोचना कि जैसे ये रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे हाँ और इस मूव ने इसको ब्रेक कर दिया तो ये हाँ इनवैलिड हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। या जैसे यहाँ पे टैप करके ये एक और ऑर्डर ब्लॉक था, इसको टैप करके नीचे निकल गया तो ये इनवैलिड हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत रेयर केस में आपको यूज करना है, इसकी कोई इतनी वैल्यू है नहीं, बट आपको ये पता होना चाहिए एज ए ट्रेडर के यहाँ पे भी हम बाइंग कर सकते हैं। वैल्यू नहीं देनी, फाइंड आउट करो कि एफईजी मिले, ऑर्डर ब्लॉक मिले, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक भी चल जाएगा, मिटिगेशन भी चल जाएगा, ब्रेकर भी चल जाएगा, वैक्यूम और ये सब चल रहे हैं, रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक, हाँ शायद, हाँ, मतलब पता होना चाहिए आपको कि ये भी यहाँ से भी बाइंग आ सकती है। ठीक है ना, तो ये एक कॉन्सेप्ट है इसका। अगर ये ब्रेक हो रहे हैं तो ये ऐसा नहीं कि नल एंड वॉइड हो गए, ऐसा कुछ नहीं है, समझ गया। ठीक है, सिंपल, ये समझ में आया ये होता हमारा रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो जो भी मैंने आपको जितने भी ऑर्डर ब्लॉक बताए अभी तक, इनको हम बोलते हैं पीओआईज। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। हाँ, अब ये इसका मतलब क्या है ये देखो, ENTEREST, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये है कि प्राइस कहाँ आना चाहता है, सिंपल है, इसको ज्यादा फैंसी नहीं बोलूंगा। ये सारे हमारे पीओआईज हैं। ठीक है, क्या है हमारे ये पीओआईज हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पे क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि प्राइस क्या होता है कि उसको लिक्विडिटी की तरफ जाना है, सिंपल हिसाब है, जहां लिक्विडिटी होगी उसे जाएगा वो। अब देखो, अब ये होता है डिफरेंट टाइम फ्रेम पे डिफरेंट ट्रेडर होते हैं, डेली पे स्विंग ट्रेडर होते हैं, ये आवरली पे कुछ और होते हैं। ठीक है, आपको प्राइस एक्शन देखना टाइम फ्रेम के हिसाब से, उसी के हिसाब से आपको पोजीशन लेनी है, उसी के हिसाब से आप उसके आप क्या ट्रेड कर रहे हो डिफाइन करेगा, सिंपल। अब देखो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको क्या बताया, पीओआईज बताया। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये सारे प्राइस कहाँ जाता है, बट जैसे अब आपने सुना होगा लिक्विडिटी पूल्स, आपने बहुत सुना होगा कि लिक्विडिटी पूल्स क्या होते हैं। देखो मैं आपको लिक्विडिटी पूल्स के बारे में बताऊं, घूम फिर के चीजें वही हैं। लिक्विडिटी पूल्स का क्या मतलब है कि जहां पे लिक्विडिटी है, और पीओआईज क्या है, पीओआई और लिक्विडिटी पूल्स में क्या डिफरेंस है बताओ। पीओआई में मार्केट दोनों, पीओआई भी मुझे एक लिक्विडिटी लगता है कि वहां पे भी मार्केट आता है। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये है, मेरी बात सुनो, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जैसे नाम ही बता रहा, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये है कि ऑपरेटर ने जो ट्रेड करी है, हाँ, ठीक है, उसका कुछ इंटरेस्ट बना है वहां पे, किसी पॉइंट पे, किसी ब्लॉक पे, तो उसको प्राइस को लेके आना पड़ता है, पहला हाँ, आप ऐसे समझो। तो वो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ। कि क्योंकि उसके ऑर्डर पड़े हुए हैं या उसको पोजीशन को डिफेंड करेगा लॉस नो। लिक्विडिटी पूल्स का मतलब ये है जहां पे रिटेल ट्रेडर की लिक्विडिटी अवेलेबल है, दोनों थोड़े अलग हैं चीजें वही, पर आप ऐसे समझो, स्विंग हाई पे, स्विंग लो पे ऑपरेटर के ऑर्डर नहीं पड़े हुए, समझो, उसके ब्लॉक्स पे ऑर्डर पड़े हुए हैं। स्विंग हाइज पे, स्विंग लोज पे रिटेल ट्रेडर्स की लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इसलिए उसे लिक्विडिटी पूल्स बोला जाता है। अच्छा हाई, इसलिए हमेशा स्विंग हाई और लो तक पूरा जाता नहीं है, लेकिन ब्लॉक्स हाँ, तक जरूर आता है। हाँ, यही है क्या कारण? हाँ, यही कहानी है। लिक्विडिटी पूल्स का मतलब ये है कि हाँ उसे लिक्विडिटी लेनी है, अब वो हाँ रिटेल ट्रेडर कुछ भी हो। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब ये ब्लॉक्स हो गए, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये सब हो गए जहां पे प्राइस अपनी पोजीशन डिफेंड करने लेके जा रहा है ऑपरेटर, लिक्विडिटी पूल में उनको ट्रैप करने जा रहा है, इतना अंतर है। ठीक है, अब देखो लिक्विडिटी पूल और इसमें अंतर क्या है, ठीक है, लिक्विडिटी पूल होते क्या है, अब मैं लिख लेता हूँ क्योंकि पता मैं जब बताता हूँ ना तो मुझे ध्यान ना रहता। देखो पहला होता है डे लो, दे लो। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, हाँ सिंपल। ठीक है, हाँ। क्या होता है, पीडीएच, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस प्रीवियस डे लो, लो। प्रीवियस मंथली लो, प्रीवियस वीकली लो। ठीक है, सॉरी, प्रीवियस मंथली हाई, ठीक है, प्रीवियस वीकली हाई, प्रीवियस वीकली लो, पहली लिक्विडिटी तो आपको यहाँ मिल गई। हाँ, ठीक है, 4 घंटे का नहीं देखना है ना फिर? सब देखना है, पहले आप अच्छा, बड़े टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो, वहां पे ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी, उसके ठीक बाद स्विंग हो गए, स्विंग हाई,
स्विंग लो, ठीक है, यहाँ पे लिक्विडिटी मिलेगी। उसके बाद ये हो गए सारे, हाँ, इक्वल हाई, ठीक है, इक्वल लो, इक्वल हाई इक्वल लो पे लिक्विडिटी मिलेगी, जो आपने, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम, ये हो गए कॉमन। उसके बाद पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी लिक्विडिटी है काइंड ऑफ, जो सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जितने भी ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह हैं, इम्बैलेंस, वॉल्यूम, एफईजी, ये सब, ठीक है, ये भी एक वो है। ये कुछ ऐसे हैं, हाँ, पैटर्न्स, पैटर्न्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, 22 के अपोजिट में हो रहा है, वो एक लिक्विडिटी पूल हो गया, ठीक है, पैटर्न हो गया, प्राइस एक्शन पैटर्न हो गया। न्यूज भी कभी कभी लिक्विडिटी का काम करती है, समझ गए? कैसे? मान के चलो कि आप ट्रेड कर रहे हो, प्रीवियस डे, प्रीवियस हाई, प्रीवियस लो आपने मार्क कर लिए, ठीक है, न्यूज आरबीआई के गवर्नर साहब है, कुछ बोला, प्राइस धड़ाक से ऊपर, ठीक है, तो वो भी एक लिक्विडिटी पूल बनाएगा, स्विंग हाई। मैं एक बात कह रहा हूँ, जनरली पता होना चाहिए, कोई इसका इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं है, पर पता होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद हो गए पैटर्न, हो गए, ये सब मैंने बता दिया, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्सेप्ट जो बता था उसको मैं क्लियर करूंगा और ज्यादा आपको, हाँ क्योंकि सारा मार्केट उसी से चलता है, हाँ ठीक है, उसको रिफाइन करना ज्यादा जरूरी है। और वीकली हाई, वीकली लो, मंथली लो, एफईजी, ये सब हो गए, ये कुछ ऐसे मोटे मोटे अहम, हाँ, इंटरनल लिक्विडिटी, समझ गए होगे क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ ठीक है, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल भी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और स्विंग हाई स्विंग लो ऑलमोस्ट एक चीज है, कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पैटर्न्स होगा, ये सब क्या है, हमारे लिक्विडिटी पूल्स में आते हैं। और आप, और कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने दिमाग से सोचो, मेरे दिमाग में भी इतने नहीं आ रहे हैं, ऑलमोस्ट, मतलब मैंने बता दिए हैं, जहां पे लिक्विडिटी ली जाती है ट्रेडर्स की, वो लिक्विडिटी पूल होता है। तो ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल सेट मैंने आपको दिखाए हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसे आप पूछोगे कि भाई इक्वल लोस क्या होते हैं, ठीक है, इक्वल लोस क्या होते हैं, जैसे डेली का टाइम फ्रेम है ये, सपोर्ट ले ली। अब जैसे ये इसका लो और हाँ एक इसका लो, ये ऑलमोस्ट इक्वल स्लो में आएंगे, हाँ ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है बट ऑलमोस्ट आएंगे, ये हो गया हमारा क्या, इक्वल स्लो। तो हम इसको ऐसे मार्क करेंगे, देखो प्राइस ने पुल बैक तो दिया है आपको, डेली टाइम फ्रेम पे है ये, तो यहाँ पे आपकी इंट्राडे ट्रेड बननी थी सिंपल, बेशक उसके बाद नीचे गिर गया, बट यहाँ पे लिक्विडिटी लेके तो उसने एक मूव दिया है। हाँ, उसके बाद देखो ये हो गया इक्वल लोज, ठीक है, इक्वल हाई, सॉरी, स्विंग का हाई का टैप किया, फिर प्राइस डाउन गया है। ओवरऑल ट्रेंड मत देखो, डेली का देखो, 1 2 3 4 दिन तक प्राइस नीचे रहा, 4 दिन ऐसे ट्रेडर में बहुत है इंट्राडे के लिए, इक्वल लो की, इक्वल हाई की लिक्विडिटी ले लिया। देखो डेली का टाइम फ्रेम है, देखो मैंने बोला था प्रीवियस डे की, प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी लेगा, देखो ये वाली कैंडल है, इसकी लिक्विडिटी ली है, उसके बाद एक हैमर कैंडल बनाई है इंट्राडे पे, तो ये बहुत है हमारे लिए ट्रेड लेने के लिए इंट्राडे पे, ठीक है। देखो यहाँ पे ये रहा, इसके लो की लिक्विडिटी लिए, प्रीवियस डे के लो की लिक्विडिटी ली है, प्राइस प्राइस ऊपर, ठीक है, ये डेली का हो गया। उसके बाद मैं आपको बता, स्विंग हाई, यहाँ पे लिए लिक्विडिटी, इक्वल लो भी है और स्विंग हाई भी है, इक्वल हाई भी है और स्विंग लो, सॉरी, इक्वल हाई भी है और स्विंग हाई भी है, ठीक है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी बोल सकते हैं हम इसे, समझ गए। इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है, इंटरनल लिक्विडिटी होती है जैसे ये वाली लिक्विडिटी ले ली, प्रीवियस डे के हाई की लिक्विडिटी लेके प्राइस फॉल किया है, आप इसको प्रीवियस डे हाई की लिक्विडिटी भी बोल सकते हो और इवन एक्सटर्नल लिक्विडिटी भी बोल सकते हो, मान कोई दिक्कत नहीं अगर आप डेली पे देखोगे तो, ठीक है। नाम से और उन चीजों से कंफ्यूज नहीं होना, आपको ओवरऑल सेंटीमेंट पकड़ना है, ठीक है, ये समझ में आया, ये डेली का हो गया। वीकली दिखाता हूँ, देखो प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस वीक की हाई की लिक्विडिटी पकड़ी, प्राइस फॉल करा है, ठीक है। और मैं बताऊं यहाँ पे
प्रीवियस वीक के लो की लिक्विडिटी पकड़ी है, प्राइस ने रिवर्स करा है। ठीक है, मंथली दिखाता हूं, बिल्कुल सेम। प्राइस के लो की लिक्विडिटी पड़ी है, अभी प्राइस रिकवर कर रहा है। तो मंथ में यहाँ पे कितने दिन हो गए होंगे, 1 अगस्त से है ये, और अभी कितना हो गया 20, तब से प्राइस नीचे नहीं जा रहा। समझ रहे हो? तो यहाँ पे हमको एक बाइस आ जाएगा कि ये होने वाला है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रीवियस मंथ के हाई की लिक्विडिटी लिए प्राइस फॉल करा है। लिक्विडिटी लेगा वो, उसको लेनी पड़ेगी, मैं आपको वही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, जो मैंने बताया पॉइंट उसमें। और क्या हो गया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी कैसे लेते हैं, ये होगी हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेना। हाँ, प्राइसेस सब ऑर्डर ब्लॉक पे देखो, एफसीजी पे टैप किया ऊपर, और ये हमारे स्विंग हाई स्विंग लो हो गया, ये एक एक्शन लिक्विडिटी यहाँ पे ले ली इन्होंने, ये हो गया एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेना। आप इसे कैसे भी डिफाइन कर सकते हो, एक्शन लिक्विडिटी हो गया, और एक्शन लिक्विडिटी ही बोलेंगे वैसे इसको एक्चुअल में, जो बात है। ठीक है, क्योंकि एक्शन लिक्विडिटी स्विंग की लिक्विडिटी के नीचे यहाँ पे क्लोज किया, उसके बाद प्राइस ने रिकवर भी किया। ठीक है ना, पर ये मंथ पे है, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे हो गए हमारे क्या, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी रहेगी। हाँ, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को और लिक्विडिटी पूल्स को मास्टर करना है आपको। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम में, जैसे आपको करना है, इसको एक बार क्लियर कर लो। हाँ, जैसे ये क्लियर होगा, फिर एक एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन वाला बचेगा, हाँ। और उसके बाद आ, हाँ आइडियल क्या एक्यूमुलेशन है, क्या आइडियल एलडीएल क्या बता रहे वो थे? बता दूंगा, वो कोई कोई बड़ी बात नहीं है वो। इसको एक मास्टर कर लो, लिक्विडिटी पूल और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ कहाँ बन रहे हैं, ठीक है। ये मास्टर करो सबसे पहले। हाँ, टाइम ले रहे हो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसको मास्टर कर लो, आगे की मत सोचो, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। हाँ। तो इसको है ना, मैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को और स्विंग को मैं कौन से टाइम फ्रेम में, मतलब तो 1 घंटा 4 घंटा जैसे मैं। आपको ठीक लगे, कोई प्रॉब्लम, बस आपको मैं कह रहा हूँ आइडिया होना चाहिए, आपको इतना पता होना चाहिए, चार्ट खोला भाई, ये हमारा स्विंग लो की लिक्विडिटी ले ली, स्विंग हाई हाँ, की ले ली, डेली की ले ली, प्रीवियस, देखो मंथली, प्रीवियस मंथ के हाई लो की लिक्विडिटी लेने के लिए आपको मंथली चार्ट पे जाना पड़ेगा, तो मंथली की लो पहले एक बार, फिर वीकली की लो, फिर डेली की लो, हाँ। फिर एक बार छोटे मैं टाइम आपको पे स्क्रीन एक स्विंग। बार शेयर करूँ क्या? मैं एक चीज दिखा, हाँ हाँ श्योर, बताओ। आप एक बार एनेबल कर दो। हाँ दिखाओ। एनेबल करना होगा। हाँ ठीक है, कर दिया। हाँ, आ रहा है स्क्रीन। हाँ जैसे यहाँ पे है ना, मैंने मंथली से लेके है ना, मैंने इस चार्ट को मैंने पूरा हर एक का मैंने स्विंग, फिर आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सब मैंने मार्क किया था। हाँ, तो पहले तो मैंने इसका, मुझे वहीं पे ही मुझे दिख गया था कि चलो यहाँ पे एक हाई है, स्विंग का लो है। फिर मैं मंथली के बाद फिर मैं चला आता था वीकली पे। नीचे नीचे। हाँ, वीकली पे भी जाके मैंने उसका हाई लो, जहाँ पे मुझे वॉल्यूम इम्बेलेंस दिखा और मुझे एफसीजी दिखा, तीन ही चीज मैं मार्क कर रहा था बस। वॉल्यूम इम्बेलेंस, एफसीजी, ठीक है, और स्विंग का हाई लो। और उन्हीं में ही मैं देख रहा था कि चलो वहां से नीचे जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। फिर मैं जाता हूँ, मैं 4 घंटे पे मैं जाके फिर मैं ढूंढने लग रहा था। फिर मैं 4 घंटे का, फिर और 1 घंटे का कभी कभार सेम ही पॉइंट हो जाता है, जैसे वीक का और मंथ का सेम पॉइंट हो जाता है। तो इसी तरीके से करूँ ना मैं? बिल्कुल, देखो सिंपल है, मंथ की लिक्विडिटी लेने के लिए आपको मंथली चार्ट पे देखना पड़ेगा, हाँ, वीक की लेने के लिए वीक पे प्रीवियस वीक लो, फिर प्रीवियस वीक हाई, हाँ, ऐसे डेली की डेली पे प्रीवियस डे लोगे, 3 दिन के हायर टाइम फ्रेम में तीन आते हैं। हाँ, 4 आवर पे फिर आपको ऑर्डर ब्लॉक पीओआई ये सब देखो, हाँ, मार्क करो, मार्क हाँ, करो, जहां मिल रहा मार्क करो। ट्रेंड मत हाँ, देखो कौन सा जा रहा है, वो मैं हाँ, बताऊंगा आपको हाँ, कि मार्केट जाना का ज्यादा, बस अभी मार्क करो प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहा है, ये अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, आईसीटी में जो इंपॉर्टेंट है वो यही चीजें हैं। हाँ, आपको मार्क करना आना चाहिए कि भाई कहाँ आपकी आंखें बहुत ट्रेंड हो जानी चाहिए देख के, भाई ये हाँ, ऐसे बना, टक से मार्क कर दो। हाँ, ठीक है? ये हो जाएगा तो आपका 50% काम हो जाएगा। फिर मेन मेन चीज मैं आपको बता दूंगा, जब आप मार्क करने लग जाएगा आपको पता लग जाएगा कि हाँ लिक्विडिटी स्वीप हो गई है, फिर हाँ, मैं बताऊंगा आपको एंट्री कैसे लेनी है। हाँ।
फिर मतलब एंट्री, कुछ एक ऐसा सिस्टम है क्या जिसमें मैं भेड़िए की तरह बैठा रहूं और जैसे ही सिस्टम में आए मैं ट्रेड ऑन करूं? वही मैं बताऊंगा। हाँ छोटे तक से आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे, फटाक से एंट्री ले दोगे, हाँ बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में। हाँ वो नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में जो बोलते हैं वैसा आप ट्रेड ले दोगे, ये मैं बता रहा हूँ। तो बाप बस रे। आपको अभी ये करना है। हाँ अभी मैं आपको इतनी सारी चीजें बता दूंगा, मतलब हाँ बिल्कुल कंफ्यूजन से हटके। आईसीटी पढ़ोगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बट जो चीजें हमको पता उनसे अगर प्रॉफिट हो रहा है, फिर आपको एक्स्ट्रा चीजें करने की कुछ भी जरूरत नहीं। ट्रेडिंग जितनी सिंपल रहेगी उतना बढ़िया है, सच बता रहा हूँ। हाँ घूम फिर के आप ही नोटिस करोगे कि जैसे जो ये ऑर्डर पीओएस बन रहे हैं उनको कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। और हाँ कॉन्सेप्ट आप समझो, लिक्विडिटी स्वीप हो रही है यार हर हाँ, चीज। लिक्विडिटी बहुत मजा आया सर मुझे ये पद से। हाँ, पैसा वसूल चीज है यार ये। हाँ आता बता ही रहा हूँ। आता है लिक्विडिटी। हाँ हाँ हाँ, वही है। यही है बस। बस रिस्क मैनेजमेंट करना है इसके साथ में आपको, बस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट कर लिया, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, क्या करना है। वो प्रैक्टिस से आएगा, आपकी हैबिट में आएगा। बहुत कॉन्फिडेंस हो जाओगे आप इसको सीख के, फिर मार्केट आपको पटकनी जरूर देगा 100%, अगर आप ज्यादा वो करोगे। इसलिए आपको शुरू से आपको रिस्क मैनेजमेंट लेके चलना है। ऐसा आपको एक बार भी ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए कि मैंने गलत चीज सीख ली है। हाँ हाँ, तो आपको कॉन्फिडेंस में रहना कि भाई हाँ ये चीज मुझे पैसा कमा के देगी, क्योंकि आप एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे, और जैसे जैसे आप इस कॉन्सेप्ट पे रहोगे, रोज नई चीजें सीखोगे और इसमें दिन पे दिन माहिर होते चले जाओगे, दिन पे दिन आप घिसते चले जाओगे इसमें, और बहुत अच्छे ट्रेडर एक बनोगे, मैं बता रहा हूँ आपको। वो हाँ ये बस आपको मेहनत और ये सब, देखो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज साइकोलॉजी है, उसको बहुत ज्यादा आपको मास्टर करना पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, ये आपको देखना पड़ेगा। मास्टर मतलब समझ लो कि अपने ऊपर इतना कंट्रोल है कि नहीं है तो नहीं है, हाँ नहीं है तो हाँ है तो फिर घुस जाओ। हाँ ये, बिल्कुल। ठीक है। हाँ, तो प्रैक्टिस करना, ठीक है। और इसकी मुझे बहुत रिकॉर्डिंग भेज देना यार है। ओके अभी तुरंत में डाल दे। ओके ब्रो।